हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसे कि आपने लास्ट कुछ वीडियोस में देखा होगा कि मैं यूजीसी नेट के साथ साथ मैं बात कर रही हूँ अभी यूपीएचएससी एग्जाम के बारे में। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे यही हेडिंग में डला हुआ है, यूपीएचएससी एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो होने वाला है 2022, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि मैम फॉर्म कैसे भरना है, आप मुझे बताइए प्लीज। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी कि फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए हम आ जाते हैं सरकारी रिजल्ट .com खोलेंगे। जैसे ही हम यूपीएचएससी की नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो हमें ये इस तरह का ही पेज मिलेगा, जिसमें हम जाएंगे तब यूपीएससी एग्ज़ाम लास्ट डेट, कब फॉर्म भरना है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। दिखाई दे रही होंगी आपको कि एप्लीकेशन जो चालू हो गई है वो 9 तारीख से हो गई है। इसके बाद में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट डेट है जो वो 7 अगस्त है। ठीक है, फ़ीस भरने की लास्ट डेट 8 अगस्त है और जो एग्ज़ाम डेट है उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें बताई जाएंगी। अब हम पहुंचते हैं कि हमें फॉर्म कैसे फिल करना है। तो उसके लिए आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर देखिए नीचे दिखाई दे रहा है आपको अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, फिर डाउनलोड नोटिफिकेशन डिटेल, फिर ज्वाइन ऑन टेलीग्राम चैनल यूपीएचएससी ऑफिशियल वेबसाइट। तो हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो एक पेज आपका ओपन होगा न्यू रजिस्ट्रेशन करके। अब यहाँ पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट में जैसे मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैं किसके लिए फिल करूँगी, बीएड के लिए। अपना नाम फिल कर दूँगी। ठीक है, ईमेल आईडी, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर ओटीपी आएगा इसमें। ओटीपी जैसे ही ओटीपी आता है वैसे ही मैं आपको बताती हूँ। ओटीपी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया। द यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, वी हैव सेंड द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, योर email and mobile number, please log in with your email id, user id and password to complete the application form। ठीक है, ये आईडी एंड पासवर्ड मुझे मिल गया है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारी हो गई है ख़त्म। अब हम जाएंगे लॉगिन करने के लिए, है ना। तो लॉगिन के लिए आपको क्या करना है, जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसे आपको डालना है। ये जो 3 डॉट्स हैं इसमें आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाकर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर जो आपको मैसेज के थ्रू मिला है उसे आप फिल करेंगे। ठीक है, मैं फिल कर देती हूँ।
अब हम लॉगिन करेंगे। तो जब हम लॉगिन करते हैं, ये आपसे पूछेगा सेव पासवर्ड। अगर आप ये आपका पर्सनल मोबाइल या फिर पीसी है तो इसे सेव कर दीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। देखिए वहाँ पर मेरा नाम आ जा रहा है, मोनिशा मिश्रा। अब हमें ये कितने स्टेप दिए जा रहे हैं, 5 स्टेप हैं जो भरने के बाद, फिल करने के बाद कंप्लीट करने हैं। तो देखिए मेरा नाम आ गया, फादर नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, जो भी है आपका वो आप सब फिल कर दीजिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करने के बाद में आपने पीएचडी किया है, पीएचडी करने के बाद आपके मार्क्स कितने रहे हैं, 50% से ऊपर रहे हैं, 91 के पहले आपने पीएचडी की है, ये सारी चीज़ें जो पूछी जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, ये सब आप फिल कर दीजिए, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर होगा या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, जो भी भारत सरकार द्वारा मान्य है उन्हें आप फिल करेंगे, ठीक है। तो ये लंबी प्रोसेस है, इसको मैं भी फिल करूँगी अपना, लेकिन आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, रजिस्ट्रेशन आपको करना है। जब आप ये पेज कंप्लीट करेंगे तो सेकंड पेज में आ जाएगा आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस, ठीक है। अच्छा, एड्रेस आप भरेंगे, इसके बाद में अगले में आप भरेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर आप भरेंगे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर, और लास्ट वाले में आएगा पेमेंट। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन तक की प्रोसेस तो मैंने बता दी, ये पर्सनल डिटेल की प्रोसेस मैंने बता दी। इसके बाद जो आता है वो आपका आएगा करस्पॉन्डेंट एड्रेस, उसके बाद क्वालिफिकेशन, फ़ोटो भरनी है आपको, और फिर आखिरी में आएगा पेमेंट। तो समझ में आ गया आपको कैसे क्या फिल करना है, ठीक है। तो आप सभी फॉर्म फिल कर लीजिए, बहुत ध्यान से कीजिएगा। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि उन्होंने पीजी कंप्लीट कर लिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो वेट कर लीजिए जब तक आपका रिजल्ट आ जाए, मार्कशीट आ जाए, क्योंकि आपको लास्ट में जब आप क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करेंगे तब आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे, यानी कि उसकी पीडीएफ आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो आपके हाथ में आपकी डिग्री या फिर आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो जब तक लास्ट डेट है तब तक आप फॉर्म को फिल करने की ये वाली प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, आप लोग फॉर्म को फिल करिए, मैं भी अपने फॉर्म को फिल कर लेती हूँ। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है कि जो यूपीएचसी का पेज है, नोटिफिकेशन को उधर जाना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे कंप्लीट तो एक ओटीपी आपसे पूछा जाएगा। ओटीपी आप जैसे बता देते हैं तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मालूम होगा, पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आपको मैंने सारी चीज़ें बताई, है ना। अब उसको आप जब फिल करते हैं एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड, तो आपका एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। जो जो पूछा जाता है वो आप फिल कर दीजिए। जनरल सी बातें होती हैं, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, फिर आपके माताजी का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड का नाम, उसके बाद आप सब्जेक्ट और क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आप फिल करते जाइए। आपको 4 या 5 स्टेप्स हैं शायद, वो फिल करने हैं। वो सारे कंप्लीट होने के बाद में जाकर फीस सबमिट होगी, और फीस सबमिट होने के बाद में आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल से स्टेप है, तसल्ली से बैठकर फॉर्म भरिएगा जब कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ताकि कुछ भी गलतियां ना हो, ठीक है। और एक और बात है, अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, पीजी कर रहे हैं, आप एमए, एमएससी, एमकॉम, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, लास्ट ईयर है, तो ये बात हो जाती है कि एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है या रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट नहीं आई है, तो मार्कशीट की यहाँ पर आपको एक पीडीएफ भी अपलोड करनी है। जो जो आप क्वालिफिकेशन दिखा रहे हैं ना, जैसे अगर आप नेट हैं तो नेट का सर्टिफिकेट होगा, पीएचडी हैं तो पीएचडी का सर्टिफिकेट होगा, अगर आप किसी भी तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देन आप जहाँ कहीं पे भी, जैसे आपने पीएचडी किया हुआ है, आपके रजिस्ट्रार से मिला हुआ एक सर्टिफिकेट होगा वो भी, तो वो सारी चीज़ों के पीडीएफ आपको बनाकर इसमें अपलोड करने होंगे। तो अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपका रिजल्ट आ गया है लेकिन आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है लास्ट डेट आते आते तक आपके हाथ में मार्कशीट हो जाए, क्योंकि अपलोड तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो अभी एक महीने से थोड़ा कम समय है, लेकिन फिर भी 20 से 25 दिन का समय है, जब तक रुक जाइए। आपका जब आपकी मार्कशीट आपके हाथ में हो तब फॉर्म को फिल कीजिएगा, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत ध्यान से, इत्मीनान से बैठकर अपने फॉर्म
को फिल कीजिएगा। अपनी फ़ोटो, अपना सिग्नेचर, ये सब कुछ भी आपको उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके कमेंट सेक्शन में आप जाकर पूछ लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जाकर पूछ लीजिए, फेसबुक पेज पे जाकर पूछ लीजिए, कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं। या फिर आप मुझे मेल कर दीजिए, आपको और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको मेल पर भी जवाब दूँगी। हाँ, तो ये है आज का वीडियो। अगर कुछ भी चीज़ लग रहा है कि छूट गई है, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? जब तक के लिए सब अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए और अगर एग्ज़ाम देना है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। बाय बाय।